हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ पीएससी के अंतर्गत राज्य वन सेवा भर्ती परीक्षा 2016 के प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे हैं और हम इस पार्ट में भाषा के अंतर्गत जो भी प्रश्न 2016 में आए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 51वां जो प्रश्न था भाषा के अंतर्गत, उसमें पूछा गया था इसमें से किस साहित्यकार का जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से बालकृष्ण शर्मा नवीन ऐसे हैं जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। विनोद कुमार शुक्ल जो थे उनका जन्म राजनांदगांव में हुआ था। उसी प्रकार लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे ये तो भाई ही थे और इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बालपुर में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52वां। इसमें है इनमें से कौन सा स्तुत्य का विलोम है। तो स्तुत्व का विलोम होता है निंद्य। 53वां प्रश्न है जो शब्दांश किसी भाषा के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं। तो ध्यान रहे, अगर किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश आए उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द के पीछे कोई शब्दांश आए उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ शब्द के आगे कहा है तो आगे है तो उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है जो शरण में आ गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनिए। तो जो शरण में आ गया हो उसे शरणागत कहते हैं, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है चंद्रमौली का समास विग्रह है। तो चंद्रमौली का समास विग्रह है चंद्र है मौली में जिसके। तो चंद्र है मौली में जिसके, इसका सही विग्रह होगा। अगर यहाँ पर पूछ देता ये कौन सा समास है तो ये बहुब्रीहि समास होता। और चंद्र है मौली में जिसके, तो इसका जो अर्थ होता है वो शंकर भगवान होता है, क्योंकि शंकर भगवान के मौली के ऊपर में चंद्रमा है। अगला है चित्र भाषा या अभिव्यंजना पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तो उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य में छायावाद का नाम ग्रहण किया। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। अगला है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ मित्र का पत्रिका का प्रकाशन माधवराव सप्रे ने किया था। अगला है एक कटोरी भर मिट्टी कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो माधवराव सप्रे है। माधवराव सप्रे जो थे उनकी ये कहानी था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रतियों को भेजा जा रहा हो तो उसे कहते हैं, इसे हम परिपत्र कहते हैं। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं उनका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज गियर्सन इसका आंसर है। अगला है तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद तत् धन लीन है। और ये कौन सा संधि है पूछता तो ये व्यंजन संधि है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को कहते हैं भाषा। क्योंकि मैं जो भी चीजें आपको समझा रहा हूँ वह एक भाषा है और भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचार को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो भाषा होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 5 है।
अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है वो 5 है। जो पंचम वर्ण होता है व्यंजन के, उसी को ही हम अनुनासिक कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन संक्षेपण के गुण नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं संक्षेपण क्या है। कम शब्द में भाव को प्रकट करना ही संक्षेपण का गुण होता है। तो देखिए, इस प्रकार के भाव को कौन बताता है, यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं। यहाँ पर कौन नहीं है पूछा है, तो संक्षेपण यहाँ पर कौन कौन सा है ये पहले जान लीजिए। संक्षेपण में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए संक्षेपण में, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, संक्षेपण में प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए, तभी तो आप भाव को बता पाओगे, भाव को प्रकट कर पाओगे, इसलिए सी भी सही है। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कम शब्द में भाव को प्रकट करना, आप अर्थ स्पष्ट कर पाओगे तभी तो उसका अर्थ होगा, इसलिए डी भी सही था। लेकिन मुझे पूछा था कौन सही नहीं है, तो संक्षेपण स्वतः अपूर्ण होना चाहिए। अगर अपूर्ण होगा तो आप भाव प्रकट नहीं कर पाओगे, इसलिए ये गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि अब गुण नहीं को पूछा था। अगला देखते हैं 65वां, निम्न में से शुद्ध शब्द विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा सी, उ आधा जा एक और आधा जा वल। तो ऐसा हमारा उज्ज्वल लिखाता है। अगला प्रश्न है, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो मैंने पहले ही बताया उपसर्ग शब्द के आगे का शब्दांश है। तो इसके यहाँ प्राक कथन में प्राक और कथन, तो कथन शब्द मूल शब्द है, इसके आगे प्राक है, तो इसका सही आंसर प्राक होगा। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनें। तो यहाँ पर देखते हैं, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान है, इसको इसका सही आंसर लिया है। तो देखते हैं ये क्यों गलत है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थान देखने योग्य है। देखिए, यहाँ दर्शनीय कहा है और दर्शनीय का मतलब देखने योग्य होता है और उसी शब्द को दोबारा कहा है। अब फिर से देखते हैं अगला ऑप्शन में क्या गलत है। कश्मीर में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थान है। देखिए, दर्शनीय का मतलब ही देखने योग्य है और फिर से उसी शब्द को दोहराया है। स्थान दर्शनीय कई कश्मीर में है, यहाँ जो है क्रमगत त्रुटि है, इसलिए इसका सही आंसर ए ही होगा। और आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ गढ़ी भाषा पर। प्रश्न है अगला, हीरालाल काव्योपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस सन में छपवाया। तो ध्यान रखेंगे 1890 में इस व्याकरण छत्तीसगढ़ी व्याकरण को प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दुलरुआ पत्रिका कहाँ निकाला था। तो ध्यान रखेंगे, दुलरुआ पत्रिका जेल में इन्होंने निकाला था। इसके साथ साथ इन्होंने कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका भी जेल में ही निकाला था। अगला प्रश्न है, चरई में उपसर्ग क्या है। इसका आंसर लिया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मूल शब्द चर है और उपसर्ग चर के आगे होना चाहिए था, तो चर के आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई भी उपसर्ग नहीं है। आगे है 88वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। हम पठान मुसलमानों को कहते हैं और ये शब्द फारसी भाषा है, क्योंकि मुस्लिम जो धर्म है वो फारस क्षेत्र से, अरब क्षेत्र से आया था। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। तो देखिए, क्रिया का जो मेन पहचान होता है अंत में ना होता है, जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ओसाना, इसमें ना शब्द है, तो इससे क्रिया की पहचान हो जाएगी। 90 प्रश्न कहता है, अरकट्टा का अर्थ है। अरकट्टा जो है एक्चुअली शॉर्टकट के लिए होता है और इसलिए इसका जो आंसर होगा छोटा रास्ता होगा। अरकट्टा छत्तीसगढ़ी में शॉर्टकट रास्ते के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है, हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। अगला है, सुआ हमर संगवारी के रचनाकार।
तो स्व हमर संगवारी के रचनाकार हैं लखनलाल गुप्त। अगला प्रश्न है हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय। हल को छत्तीसगढ़ी में नांगर कहते हैं और अब इसका दिन आ रहा है, इसका समय आ रहा है नांगर का, जुताई का खेतों के। अगला प्रश्न है रंधनी खोली किसे कहते हैं। रंधनी खोली रसोई के लिए जो कमरा होता है उसे कहते हैं। अगला है लमचोची किसे कहते हैं। लमचोची लंबी चोंच वाली चिड़िया को कहते हैं। लुरकी, लुरकी किसे कहते हैं। तो लुरकी एक आभूषण का नाम है और लुरकी कान में पहना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है पालेश्वर प्रसाद शर्मा की कृति सुसक झनकुर्री सुरताले निम्नलिखित में से क्या है। तो ध्यान रखेंगे सुसक झनकुर्री सुरताले यह एक कहानी है। अगला है छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा कारक निश्चयार्थक का बोध कराता है। तो ध्यान रखेंगे हर, हर जो है वो निश्चयार्थक का बोध कराता है। जब हम किसी भी चीज का जब हम निश्चय कर लेते हैं कि वही है तो हम उसके लिए हर शब्द का प्रयोग करते हैं। ओ हर, हर मतलब वही है, इसलिए निश्चयात्मक का। अगला है 99 निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। तो यहाँ पर जो बर्दी शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि चौर चावल को कहते हैं। डोली जो है वो डोली प्यास, ये तो प्यासा का है। बर्दी, बर्दी जो है ये समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि बर्दी जानवरों के झुंड को, समूह को कहते हैं। अगला अंतिम जो प्रश्न है वो है मई पीला में कौन सा समास है। तो माई पीला में जो समास है वो द्वंद्व समास है क्योंकि इसका समास विग्रह होगा माई और पीला। तो इस प्रकार ये हमने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने यहाँ बताया। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग के इसके बुद्धिमत्ता परीक्षण विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसके सॉल्यूशन मैं हल करके बता दूंगा। तो इसी प्रकार एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।